दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, कहते हैं जो संघर्ष की राहों पे चल के नई इबारत लिखते हैं उनसे जाने सफरता कैसा, आओ उनसे मिलते हैं। आज कृषि दर्शन में हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे पुरस्कृत नवाचारी नवोन्मेषी किसान से जिन्हें भारत सरकार के कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किसान हैं ग्राम खटवा, तहसील लालसोट, जिला दौसा के प्रगतिशील नवाचारी किसान श्याम सुंदर शर्मा। जानते हैं इनके व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने के सफ़र की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। भारत देश युवाओं का देश है। जहां के युवा समृद्धशाली होंगे, जिस देश के युवा शक्तिशाली होंगे, वो राष्ट्र निश्चित रूप से प्रगति करेगा। भारत में भी युवाओं का लगातार खेती किसानी के प्रति रुझान बढ़ रहा है। आज हमारे युवा खेती किसानी में आ रहे हैं। युवा न केवल खेती किसानी में आ रहे हैं, बल्कि खेती किसानी से अधिकतम लाभ कमाते हुए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आज का युवा यदि खेती किसानी में आएगा तो निश्चित रूप से खेती किसानी की तस्वीर बहुत ही सुदृढ़ होगी। हम आपको लगातार राजस्थान के प्रगतिशील युवा किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते आ रहे हैं। आज भी हम आपको एक ऐसे ही जांबाज युवा किसान की सफलता की कहानी से रूबरू करवाएंगे। हम बात कर रहे हैं दौसा जिले के लालसोट तहसील के खटवा गांव के रहने वाले एक प्रगतिशील युवा किसान श्याम सुंदर शर्मा की। श्याम सुंदर शर्मा वो युवा किसान हैं जो पहले कोई निजी प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे, लेकिन वहां से इनका मोह खेती किसानी के प्रति हुआ और फिर देखते ही देखते ये खेती किसानी के रंग में इस तरह रंगे कि आज राजस्थान के एक प्रगतिशील युवा किसान के रूप में उभर गए हैं। खेती किसानी की सफलताओं के लिए इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का नवोन्मेषी अभिनव किसान सम्मान मिला। यह सम्मान राजस्थान के युवा किसानों के लिए एक मिसाल बना। जब श्याम सुंदर शर्मा की खेती किसानी की बातें दूर दूर तक सुनाई देने लगी तो इनके खेतों पर अनेक प्रकार के विजिट होने लगे। कृषि अधिकारियों का, कृषि विशेषज्ञों का आए दिन इनके खेत पर भ्रमण होता रहता है। इन्होंने जैविक खेती का रास्ता चुना क्योंकि इनकी रुचि थी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की। आज इनके यहां उत्पादित होने वाला जैविक गेहूं पूरे राजस्थान में काफी लोकप्रिय है और लोगों की जुबान पर है। आइए मिलते हैं श्याम सुंदर से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी किस प्रकार से शुरू हुई। मेरे जीवन की शुरुआत की बात अगर की जाए तो मैं एक शिक्षित परिवार से था, पढ़े लिखे परिवार से था। पिता BSNL में थे और शिक्षा दीक्षा के रूप में मेरी जो एजुकेशन है वो विधि स्नातक में रहा हूँ और उसके पश्चात मैंने PhD डिप्लोमा लेबर लॉ किया है। उसके पश्चात मैंने बैचलर इन एजुकेशन किया है। उसके पश्चात 2010 में मेरा LIC में जयपुर डिवीजन ऑफिस में रिक्रूटमेंट हो गया था। 2010 से लेकर के 2008 तक मेरा जो है वहाँ मैंने अपना काम किया। लेकिन चूँकि शुरू से ही किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता था, मेरा गाँव जो है मूलतः डिडवाना है और वहीं से ताल्लुकात मेरे जुड़े हुए थे और खेतों से लगाव था। कहीं न कहीं जीवन में कुछ अलग हटकर करने की तमन्ना थी, एक लगन थी, एक ललक थी कि अपना कुछ एक अलग से काम किया जाए, एक समाज के लिए एक प्रेरणा का एक स्रोत खड़ा हो। तो एक मन में एक लगाव था इस बात के प्रति। तो वहीं से फिर मेरे दिशा और दशा दोनों बदली और मैंने मेरी खेती शुरू की और खेती परंपरागत खेती ना करके मैंने जो खेती में नई तकनीकें, नई आधुनिक तकनीकें और जो पुरानी विधियाँ थी उनका कॉम्बिनेशन मैंने शुरुआत की। जो लोग जैविक खेती कहते हैं, प्राकृतिक खेती कहते हैं, वो सब मैंने सीखी लोगों से। अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र दौसा है, इसके अलावा कृषि विभाग दौसा है, इनके माध्यम से मुझे नई नई जानकारियाँ, नए नए अनुभव मुझे मिले और लगातार इनके संपर्क में मैं जुड़ा रहा। इन्होंने मुझे नई नई तकनीकी जानकारी प्रदान की। उसके पश्चात मैंने जो अपने खेतों में खेती शुरू की। उस खेती में मैंने शुरुआत से पहले अनाज उत्पादन लिया। अनाज उत्पादन पे मुझे सफलता मिली। उसके पश्चात मैंने सब्जी का उत्पादन शुरू किया और उसके पश्चात मैंने जो आप देखेंगे अभी मेरे फार्म पर
मैंने कुछ आधुनिक तकनीक के रूप में अपने पॉली हाउस है और अपना जो बगीचा अनार का है, पपीता का है, इन सब पर भी मैंने कार्य किया। कि एक बात शुरू से मैंने पढ़ी, सीखी और समझी है बड़ी विशेष रूप से, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। इस बात का परिणाम मुझे ये मिला कि जब मेरा गेहूँ मैंने शुरुआत जब गेहूँ की तो मैंने जैविक गेहूँ शुरू किया उत्पादन करना। लोग कहते हैं गेहूँ आपका जैविक उत्पाद बिकता नहीं है, और लेकिन मैंने पूर्णतः ईमानदारी और लगन और सच्ची उससे अपना कार्य किया। तो गेहूँ जो है मेरा आज 60 रुपये किलो बाज़ार में बिकता है, प्री एडवांस बुक होता है। आज मेरे पास लगभग सालाना 80 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से काफ़ी अच्छा मुझे मूल्य मिलता है। और मेरा गेहूँ जो है ग्लूटन जो एक नाम का प्रोटीन आता है उसकी मात्रा न्यून इसमें पाई जाती है, जिससे कि लोगों को एलर्जी जो वाले जो लोग हैं, जिनके बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, वो जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित है, उनके लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। वर्तमान समय जो एक हमारे कृषि वैज्ञानिक है, उनकी धर्मपत्नी को जो गेहूं से एलर्जी है, जब उन्होंने मेरे गेहूं का परीक्षण किया, अपने जीवन में उसको उन्होंने काम लिया, तो उन्होंने मुझे इसकी बात के लिए काफ़ी मेरी सराहना की, मेरे कार्य की सराहना की। आज वो महिला मेरा गेहूं बहुत अच्छे से खा पा रही हैं और उनको एलर्जी से भी बड़ा लाभ मिला है। और ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जिनको कई बीमारियों से, कॉन्स्टिपेशन है, बीपी है, शुगर है, इनको फ़ायदा मिला है। और वहीं से फिर मेरे जो जैविक जीवन की शुरुआत हुई, धीमे धीमे मुझे उत्साह निरंतर मिलता चला गया, जिससे कारण मैं जैविक खेती में आगे की ओर बढ़ पाया। आइए अब मिलते हैं श्याम सुंदर के पिताजी से और जानते हैं कि किस प्रकार से इनकी खेती किसानी के प्रति रुचि बचपन से ही रही। मंडल अभियंता भारत संचार निगम लिमिटेड के पद से मार्च 2019 में सेवानिवृत्त हुआ। मैं श्याम सुंदर शर्मा के पिता हूँ, एक किसान का बेटा और आज एक किसान का बाप भी हूँ। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैं किसान का बेटा होकर किसान का बाप हूँ। आज मैं बेटे की वजह से भी काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। कहते हैं कि बेटे की उन्नति जब मानी जाती है जब बेटे के नाम से पिता का नाम जाना जाए। मेरे पिताजी कहा करते थे, 98 साल की उम्र में होकर के देहांत हुआ, तो वो कहते थे कि बेटा, किसी बेटे की प्रोग्रेस तब मानी जाती है कि उसके पिता को बेटे के नाम से जाना जाए। मैं आज अपने आप को 3 बेटों का पिता होने के बाद में ये महसूस करता हूँ कि मेरे तीनों बेटों का ये नहीं कहते हैं कि ये उनके बेटे हैं, आज मुझे कहा जाता है कि ये उनके पापा हैं, चाहे वो छोटे वाला हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उससे छोटा हो। और पूरा शिक्षित परिवार होने के बावजूद भी बेटे ने इस फील्ड को, एक सर्विस में होते हुए इस फील्ड को चुना। मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ। शुरू में मैंने बेटे को कहा कि बेटा, आप सरकारी उसमें हो, LIC में लगे हुए हो, मार्केटिंग ऑफिसर में बहुत पे लगे हुए हो, क्यों खेती में जा रहे हो? नहीं पापा, मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपना तो कुछ करूँगा ही, परिवार का कुछ करूँगा ही, लेकिन समाज का भी कुछ कर पाऊँ, समाज को कुछ मार्गदर्शन दूँ, कुछ हट करके, लीक से हट करके कुछ पैदा करें, कुछ नया करके दिखाएं। तो वही तो एक जीवन का परिप्रेक्ष्य होता है। आज बेटे ने अपनी सर्विस छोड़ी और खेती में आया, और इस 5-6 साल में जो इसने नए आयाम स्थापित किए, मैं अपने आप को काफ़ी कुछ महसूस करता हूँ। उसका फ़ायदा मेरे परिवार को तो मिल ही रहा है कि हम आज जो प्राकृतिक मतलब खेती से जो हमारा अनाज ऑर्गेनिक पैदा हो रहा है, उसके चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, वो खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि उस खाने से क्या फ़ायदे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, लेकिन जिस दिन फार्म हाउस पे आता हूँ तो मुझे मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने खेतों में घूमता हूँ तो मुझे उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी यहाँ मिलती है। यहाँ नई इसकी जो ये मतलब अपने प्रैक्टिकली जो कर रहा है फील्ड में, उसकी जो सुगंध सूंघता हूँ, उसकी जो महसूस करता हूँ, उसका जो आभास होता है, वो एक अलग मुझे अपने आप में एक नई चेतना देता है, नया एक वो देता है। मैं तो यही कहूँगा कि ये दिनों दिन बढ़े, आगे बढ़े और नए आयाम स्थापित करें। अब आइए मुलाकात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दौसा के प्रभारी डॉक्टर BL जाट से और जानते हैं श्याम सुंदर की सफलता की कहानी के बारे में। आज हम आए हुए हैं हरित ऑर्गेनिक फार्म। ये श्री श्याम सुंदर शर्मा जो खटवा के किसान हैं, उन्होंने 2020 में कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया और जैविक खेती के बारे में विचार विमर्श किया। ये बहुत मेहनती किसान हैं और उसके बाद में कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, कृषि विश्वविद्यालय से, हमारे अटारी जोधपुर से
और IARI नई दिल्ली के वैज्ञानिकों तक भी ये जा कर के और तकनीकी ज्ञान लिया है इन्होंने, और आज दौसा ज़िले के एक सफल जैविक किसान के रूप में इन्होंने पहचान बनाई है। इन्होंने राज्य स्तर का जो जैविक खेती का पुरस्कार है वो भी मिला है, और पिछले साल 2023 में इन्होंने IARI इनोवेटिव फार्मर अवार्ड भी लिया है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र दौसा के लिए गर्व की बात है। इनको जब भी कोई समस्या होती है जैविक खेती में तो ये कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र अगर इनका समाधान नहीं कर पाता है तो हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से या दिल्ली IARI तक के भी इनको फैसिलिटेट करते हैं वैज्ञानिक, ताकि ये अपनी जैविक खेती में आगे बढ़ते रहें। ये जो खेती करते हैं उनका जो मुख्य वो है कि ये मेहनती किसान हैं, ईमानदार हैं, और खेती की जो भी तकनीकी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिलती है उसको अक्सर से लागू करते हैं। और इसी वजह से आज कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ में श्री श्याम सुंदर शर्मा या हरित ऑर्गेनिक फार्म भी एक ब्रांड नेम बन गया है, जो जैविक खेती के रूप में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। मेरे क्षेत्र के किसान हैं श्री श्याम सुंदर जी शर्मा, बहुत ही प्रगतिशील किसान है, मेहनती किसान है। जो लोग कहते हैं ना कि खेती में मुनाफा नहीं होता, उनके लिए यह मिसाल है। हमारे क्षेत्र में भी कई लोग कहते हैं कि खेती में घाटा ही घाटा है, लेकिन अगर किसी भी किसान में मेहनत करने का जज्बा हो और जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से करने की अगर उनमें लगन हो, मैं ये समझता हूँ कि वो कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। किसान भाई और श्याम सुंदर ने जैविक खेती का रास्ता अपनाते हुए केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और प्राकृतिक खेती के साथ एक संगम और तालमेल स्थापित करते हुए खेती किसानी का सफर शुरू किया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि खेती किसानी किसी तकनीक के माध्यम से ही विकसित होती है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरी वर्मी कंपोस्ट इकाई है, मेरा उर्वरक इकाई जिसे कहते हैं, वो ये इकाई है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो मैं अपना वर्मी कंपोस्ट खाद है इसमें तैयार करता हूँ। इसके साथ ही इसमें वर्मी वॉश जो प्रोड्यूस होता है वो भी मैं अपने उर्वरक के रूप में तैयार करता हूँ। इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार के मैं तकनीकें इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें बायोकल्चर है, सूडोमोनास है, आपका ट्राइकोडर्मा है, बेसिलस है, मेट्राइजियम है, काफ़ी तरह के जो बायोकल्चर है उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। कई प्रकार के जो बायो पेस्टिसाइड है उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, जैसे नीम ऑयल है, नीम आपका जो है आग नीम धतूरे का पेस्ट है, गौमूत्र है, और आपके अनेक प्रकार के जो अर्क हैं उनका मैं निकाल करके भी मेरे फसलों में काम लेता हूँ, जिससे कि मुझे उत्पादन में वृद्धि मिलती है और उनकी गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार मुझे मिलता है। निरंतर रूप से इनको लगातार करने से कहीं ना कहीं मेरे उत्पाद की गुणवत्ता में बहुत ही बेहतरी मिली है। आप सब जानते हैं जिस प्रकार की केंचुआ एक किसान मित्र जीव है कि ये हमेशा आप सभी को पता है कि केंचुए के आंत में अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि किसी भी फसल की सफ़ेद जड़ को चलाने के लिए बड़ा कारगर सहायक सिद्ध होता है। तो उनसे मुझे बहुत सहायता मिली है मेरे खेतों को उपजाऊ और अधिक उपयोगी बनाने में। केंचुआ आप जानते हैं अपने शरीर से जो वेस्ट जनरेट करता है वो तो है ही, इसके अलावा मिट्टी में भी काफ़ी नीचे तक चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं निरंतर कार्य करता रहता है, जिससे कि जो मिट्टी है उसमें भी जो कहते हैं भूर्भापन बना रहता है, जिससे कि जड़ें अच्छी चलती है, फसल अच्छी ग्रोथ करती है। देखिए, ऑर्गेनिक के माध्यम इसके अलावा मेरे पास जो है अपना जो कंपोस्ट पिट है, इसमें मैं लगभग 5 फीट गहरा मैंने खड्डा बना रखा है। जितना भी मेरा फसल का क्रॉप वेस्ट निकलता है उस क्रॉप वेस्ट को मैं पहले एक परत लगाता हूँ नीचे क्रॉप वेस्ट की, फिर जो होता है अपने काऊ डंग या फिर जो भी अपना गोबर मैन्योर जो मिलता है वो ऐसे करके उन परतों को हम लगा के पूरा ऊपर तक हम भर लेते हैं। उसके पश्चात उसको मिट्टी से ढांक देते हैं और उसमें वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह का मैन्योर जो अपना है वो छोड़ते हैं। तो वो खाद के रूप में बड़ा अच्छा कार्य करता है हमारे। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी फसल को पैदा करने के लिए 16 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें CHO इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और सब इसके अलावा माइक्रो कंपोनेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी हद तक इन कंपोनेंट की पूर्ति जो है अपने वर्मी कंपोस्ट जो डिकम्पोज जो मेरा क्रॉप वेस्ट होता है वो, इसके अलावा नीम केक है, मस्टर्ड केक है और अपना जो महुआ केक है, अरंडी केक है, इन सब से मुझे काफ़ी सहायता मिलती है, काफ़ी लगातार मिलता है। इसके अलावा मैं बायोचार का भी अच्छा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि खेतों में जब तक ऑर्गेनिक कार्बन का इंक्रीज नहीं होगा
तब तक आप खेतों में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए मैं मेरे खेतों पर बायोचार का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छी मात्रा में करता हूँ। चाहता हूँ कि खेती किसानी से अगर मैंने अपनी नौकरी छोड़ करके और शहरी जीवन को छोड़कर आज ग्रामीण परिवेश को अपनाया, उसका उद्देश्य केवल ये है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कई किसान जुड़ करके या मेरे साथ चल करके कहीं ना कहीं हम एक समाज का और ग्रामीण परिवेश का हम भला कर पाएँ। उत्तम खेती मध्यम भाव नीच चाकरी कुकुर निदान, खेती सर्वोत्तम को कार्य नहीं है। इस खेती को कहीं ना कहीं हम इस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं कि लोग हमें एक कहते हैं ना गरीब और असहाय की दृष्टि से ना देखा जाए, किसान भी एक आत्मसम्मान से जिए, अपने एक आत्मविश्वास से जिए, तो लोग उसको उसकी पहचान उसे काम से जाने। तो यही जीवन का उद्देश्य, समाज को स्वस्थ जीवन दे पाएँ अच्छा खाना खिला करके, और कहीं ना कहीं अपने साथी युवाओं को भी खेती किसानी से जोड़ पाएँ। देखते ही देखते इनकी खेती किसानी के प्रति रुचि इतनी बलवती होती गई कि इनका उत्पादन बढ़ने लगा। इनके खेत से तैयार हुए खाद्यान्न की मांग बढ़ने लगी, और मांग इसलिए बढ़ने लगी कि गुणवत्तापूर्ण जैविक उत्पादन था। किसानों में इनके यहां काफी लोकप्रियता देखने को मिली। किसान भैया, इस प्रकार के युवा किसान जब खेती किसानी में आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ नया करते हैं। श्याम सुंदर ने भी कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने जगह जगह से कृषि का प्रशिक्षण लिया और साथ ही जैविक खेती में कई नए आयाम स्थापित किए। आने वाला वक्त जैविक खेती का है। श्याम सुंदर के पद चिन्हों पर चलकर यदि हमारे युवा किसान खेती किसानी करेंगे, जैविक खेती करेंगे, तो निश्चित ही हमारी खेती किसानी में क्रांति आएगी। आगे भी हम आपको लगातार ऐसे युवा सफल किसानों से मिलवाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान का लोकप्रिय किसान जगत को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी का लाभ उठाकर आप भी अपनी खेतीबाड़ी को नवाचारी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।